राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 45 पार्ट ए। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ लैडर ऑपरेटर। मतलब लैडर ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास कोई एनएच स्टेट है, हम अगर उस पर ए ऑपरेटर लाई करते हैं, मतलब हमारे पास ये क्या है, ए कैप क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर है। तो अगर हम एन एस स्टेट पर लोअरिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते तो हमें क्या रिजल्ट मिलता था, रूट एन इंटू में एक स्टेट डिक्रीज होकर मिलता था। भाई ये लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्शन ऑफ ऑपरेटर की वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में जीरो मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम स्टेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कैप, ये हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है इसको साइन नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन नोट बराबर हो गया जीरो। ए कैप की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप डिवाइड बाई अंडर द रूट 2m h बार ओमेगा होता है, इंटू साइन नोट है बराबर है जीरो हो गया। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होता है। यहाँ पे पी एक्स क्या है भाई, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होता है। और एक्स कैप की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ एक्स ही होती है। ठीक है, तो एक्स कैप की जगह पे हमने सिर्फ एक्स लिखा और पी एक्स कैप की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स साइन नोट प्लस अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा डेल साइन नोट बाई डेल एक्स बराबर है जीरो। ये मिल गया। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा भाई, अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा डेल साइन नोट बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स साइन नोट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, डेल साइन नोट बाई डेल एक्स बराबर हो गया हमारे पास नेगेटिव अंडर द रूट ऑफ एम ओमेगा अपॉन में 2h बार मल्टीप्लाई 2m ओमेगा अपॉन में h बार एक्स साइन नोट हो गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला भाई डेल साइन नोट बाई डेल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का एम ओमेगा अपॉन में h बार एक्स साइन नोट हो गया। यहाँ से देखो डेल साइन नोट बाई डेल एक्स बराबर हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स साइन नोट, जो हमारा ये वैल्यू है एम ओमेगा अपॉन में h बार, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। फिर अल्फा बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में h बार हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई कि वेरिएबल सेपरेट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन नोट अपॉन में साइन नोट बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स के वेरिएबल हमारे पास राइट हैंड साइड में और साइन नोट के वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में हो गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, लॉग ऑफ साइन नोट का इंटीग्रेशन हो गया बराबर हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स का करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में लॉग ऑफ ए क्या हो गया, कॉन्स्टेंट आ गया। तो यहाँ से देखो भाई लॉग ऑफ साइन नोट माइनस का लॉग ऑफ ए बराबर हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो आगे नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, लॉग ऑफ साइन नोट अपॉन में ए बराबर हो गया हमारे पास माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा भाई साइन नोट अपॉन में ए बराबर हो गया ई की पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। लोग हमारे पास जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियली की फॉर्म में आ जाता है। तो साइन नोट की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए ई की पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया। लेकिन यहाँ पर ए क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन नोट स्टार डी एक्स बराबर किसके होता है, 1 के होता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, साइन नोट की वैल्यू पुट करो, साइन नोट स्टार की वैल्यू पुट करो। अगर हमारा भाई देखो साइन नोट यहाँ पे हमारा रियल है तो साइन नोट स्टार बराबर साइन नोट ही होगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर आयोटा की फॉर्म होती तो क्या होता, प्लस आयोटा होता तो उस किस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता। क्या लगने से, स्टार लगने से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगने से। अब हमारे पास ये रियल है तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ए की ए से मल्टीप्लाई होगा तो मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ई की पावर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर है 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो अब एक चीज़ और देखो, ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। आप एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पुट करोगे तो हमारे पास क्या है,
इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होता है तो क्या इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व आउट होता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को हाफ कर देते हैं। तो हमने यही किया, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 mod ऑफ ए स्क्वेयर, पावर हाफ हो गई 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बराबर है 1। ये मैंने एक्स की पावर 0 क्यों लगाया है ये भी बताता हूँ भाई मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, जो कि ये वाला है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसको आप डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे, लेकिन अगर आप ये फॉर्म याद करोगे ना भाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कहीं पर आपको मिलेगा कि ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर, कहीं पे आपको मिलेगा ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, कहीं पे आपको मिलेगा ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स, ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, और जहां जहां पर आपको पावर दिखे उसके हिसाब से एन, के और एम को अरेंज करना है, ओके। तो ये फॉर्मूला ओपन कैसे होगा, देखो 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा के एक्स की पावर एम डी एक्स है। तो ये ओपन कैसे होता है, 1/m, मतलब यहाँ पर जो एक्स की पावर होती है वो क्या होगा, 1/m होगी। गामा, ये क्या है भाई, हमारे पास गामा फंक्शन है, n+1 डिवाइड बाई m अपॉन में अल्फा की पावर, यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई m था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाई m। और जो ये अल्फा की पावर यहाँ पे जो होती है ना, वही यहाँ पे आएगी k। अगर अल्फा की पावर 1 होगी तो यहाँ पे k की जगह 1 आ जाएगा, अल्फा की पावर 2 होगी तो यहाँ k की जगह पे 2 आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, 1/m गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m अपॉन में अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाई m इंटू में k। आप देख लो किस जगह पे क्या वैल्यू है, m की वैल्यू कहाँ पे है, n की वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो इसे फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। हमारे पास देखो x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर n है, मतलब n की वैल्यू हमारी 0 हो गई। e की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे e की पावर माइनस अल्फा की पावर k एक्स की पावर m है, मतलब k की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करेंगे, देखो हमारा ये 2 इंटू में मोड ऑफ ए स्क्वेयर तो है ही, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, m की जगह पे 2 आ गया, गामा ऑफ 0+1 डिवाइड बाई 2, 0+1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में अल्फा की पावर 0+1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और गामा 1/2 क्या होता है, √π होता है। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर इंटू में आ गया √π डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1। तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा अपॉन में √π, ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, अल्फा अपॉन में √π की पावर 1/2 आ गई। तो साइन नोट की वैल्यू क्या हो गया, साइन नोट बराबर हो गया अल्फा अपॉन √π की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो गया, ठीक है। अल्फा फिर अल्फा क्या हमारा m ओमेगा अपॉन में h बार का स्क्वेयर रूट है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट को क्या लिख सकते हो, क्वांटम नंबर की फॉर्म में 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू हो जाएगी अल्फा अपॉन में √π की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो भाई ये हमने फाइंड आउट किया है ऑपरेटर की हेल्प से, लैडर ऑपरेटर की हेल्प से। आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो कि हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमारा वीडियो है हम उसमें फाइंड आउट करके दिखाया था कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसका वेव फंक्शन ये होता है। क्या होता है हमारे पास, वो साइन nx अल्फा अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल √π की पावर 1/2 HNX ई की पावर माइनस का अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 होता है। HNX क्या हमारे पास हार्माइट पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जाएगा। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा अपॉन में √π की पावर 1/2 H0x ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। H0 के x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अल्फा अपॉन में √π की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2, जो कि आप मैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये हमने किससे फाइंड आउट किया, लैडर ऑपरेटर की हेल्प से फाइंड आउट किया, और ये हमने क्या किया, डायरेक्ट वेव फंक्शन के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। तो ये हमारा क्या था भाई, ग्राउंड स्टेट ऑफ वेव फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लैडर ऑपरेटर था, ठीक है। आप एक छोटी सी चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर देखो भाई ये हमारे पास क्या होगा,
जो हमारा लैडर है, ये क्या भाई हमारा लैडर है, और ये हमारे पास दो लैडर ऑपरेटर होते हैं, इसको हम राइजिंग ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब राइजिंग ऑपरेटर से क्या होता है, हम जीरो स्टेट से जब हम किसी भी राइजिंग ऑपरेटर को किसी एक स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्टेट बढ़ के मिलती है। जैसे हमने अगर इसको 0 पे अप्लाई करेंगे तो हम 1 मिलेगा, 1 पे अप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 पे अप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचने के लिए ए डैगर का यूज किया जाता है। ठीक है। लोअरिंग ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी स्टेट पर जब हम लोअरिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, ग्राउंड उससे एक स्टेट कम होके मिलता है। ठीक है। तो जैसे मान लो हमने 4 स्टेट पे अप्लाई किया लोअरिंग ऑपरेटर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 स्टेट मिल जाएगा। 3 पे अप्लाई करेंगे तो 2, 2 पे अप्लाई करेंगे तो 1, 1 पे अप्लाई करेंगे तो 0, 0 पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारी मिनिमम होती है। वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, वो मिनिमम होती है, उससे नेगेटिव हम नहीं जा सकते। मतलब क्वांटम स्टेट नेगेटिव होती ही नहीं है। तो 0 पे जैसे अप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी कैन नेवर बी 0। ठीक है। तो हम ये हमारा भाई कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, पी एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब पी एक्स क्यूब विद द हेल्प ऑफ लैडर ऑपरेटर। ओके, थैंक यू।